हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोम, दैट इज द वॉइस ऑफ द रेन। तो बच्चों, यस्टरडे वी कंप्लीटेड द पोम। आज एक ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्लियर बच्चों? द वॉइस ऑफ द रेन, जैसे हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि वॉइस किसकी होती है बच्चों, वी ह्यूमन बींग्स की। बट और रेन का क्या होता है, साउंड होता है। बट यहाँ पे पोएट ने क्या यूज करा है, वॉइस। पोएट ने क्या यूज करा, वॉइस। तो यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है, लिटरेरी डिवाइस। जब हम कोई ह्यूमन क्वालिटी को यूज करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल के लिए यूज करते हैं, दैन इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? तो यहाँ पे वर्ल्ड विटमिन ने क्या यूज करा है, वॉइस, पर्सोनिफिकेशन, लिटरेरी। तो हमारे टाइटल में ही एक लिटरेरी डिवाइस इज यूज, दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? तो यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रही है किसके बीच में, पोएट के और रेनफॉल के, रेन के बीच में एक बातचीत चल रही है। ये भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि बातचीत कौन करता है, हम करते हैं, राइट। बट यहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग्स, पोएट जो है रेन के साथ बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि अगर आपको किसी नॉन लिविंग थिंग से बात करनी है तो आप उसको इमेजिन करेंगे, फील करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। क्लियर? The poem The Voice of the Rain is written by Walt Whitman. It is a conversation, जैसे मैंने कई बार आपको बताया कि ये क्या है, कन्वर्सेशन है, बातचीत है, किसके बीच में, पोएट एंड द रेन। इटर्नल जर्नी में कभी ना खत्म होने वाली, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वाटर साइकिल क्या है, रेन की जर्नी है। बर्थ प्लेस क्या है उसका, अर्थ है। किस तरह से वो हेवन में जाती है, स्काई में जाती है और फिर अपने ओरिजिन प्लेस में आती है। तो ये क्या है, नेवर एंडिंग जर्नी ऑफ द रेन। हमने वाटर साइकिल डिस्कस करी थी कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इवोपरेशन, कंडेंसेशन और फिर प्रेसिपिटेशन। क्लियर? और एक वाटर साइकिल कंप्लीट होती है और फिर से रेन जो है कहाँ आती है, अपने ओरिजिन प्लेस में आती है, बर्थ प्लेस में आती है, दैट इज अर्थ। क्लियर? तो ये वाटर साइकिल आपने साइंस में भी पढ़ी होगी, तो इसको जो है घर में जाके रिवाइज करें। और अगर आपके वाटर साइकिल समझ में आ गई है तो इट मीन्स आपके पोम भी समझ में आ गई। फर्स्ट में है आर दो, यहाँ पे क्या, हु आर यू, एक क्वेश्चन पुट करते हैं, क्योंकि पोएट हैं, पोएट कोई भी चीजें लिखते हैं तो इमेजिन करते हैं, फील करके उसको पोम के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा एंड हु आर दो मीन्स हु आर यू, और पोएट कैसे, रेन कैसे रिप्लाई करती है पोएट को, यहाँ पे उन्होंने उसी को ट्रांसलेट करा है। अब रेन क्या बोलती है पोएट से, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, कि रेन क्या बोलती है कि मैं कौन हूं, मैं अर्थ की पोम हूं। क्लियर? रिप्लाइड इन अ स्टेट मैनर द रेन सेड दैट इट वाज, और उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया कि इट वाज द पोम ऑफ द अर्थ एंड इट रोज कॉन्टिन्यूअसली फ्रॉम द लैंड एंड बॉटमलेस ओशन इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो कल हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है बच्चों, हाइपरबोल है, कि बात को बड़ा चढ़ा के बोला है, बॉटमलेस सी उसका एंड होता है। बट यहाँ पे क्या लिखा है कि बॉटमलेस सी में मैं फिर से जो है वहां से इमर्स होती है और कंटिन्यूअसली फिर उसी में मिलती हूँ। तो मेरी एक क्या है, नेवर एंडिंग जर्नी है। इन द नेक्स्ट स्टेंजा अपर टू हेवन वेयर वेगली फॉर्म्ड, यहाँ पे मैं अपनी फॉर्म को चेंज करती हूँ, मेरा जो कंपोजिशन है वो इट रिमेन सेम, बट मैं अपने शेप को चेंज करती हूँ, लिक्विड से गैस में बनती हूँ और गैस से फिर सॉलिड में और फिर लिक्विड में चेंज होती है। आई डिसेंड टू, और जितने भी जब मैं नीचे आती हूँ ऑन द अर्थ, तो जो ड्राउट है, सूखा एरिया है, वहां पे मैं प्रोवाइड करती हूँ वाटर, और जो भी डस्ट लेयर्स होते हैं, एटॉमीज होते हैं, उनको भी मैं वॉश कर देती हूँ ऑफ द ग्लोब। क्लियर? और जितने लैटिन अनबॉर्न सीड्स होते हैं उनको मैं स्प्राउट करती हूँ। रिमेन द सेम, द रेन कम्स डाउन टू वॉश द ड्राउट एंड प्रोवाइड वाटर, इट ऑल्सो वॉशेज अवे द डस्ट एंड small particles from the earth's surface, and the seeds inside the earth grow into a plant because of the water provided by the rain। क्योंकि जो अनबॉर्न सीड्स होती हैं फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती है, पानी नहीं होता, बट जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो दे स्प्राउटेड। नेक्स्ट में उन्होंने यहाँ पे रेन ने बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन। ओरिजन कौन है बच्चों, उनका अर्थ है।
तो यहाँ पे वो बता रही है, द रेन सेज दैट बाय डे एंड नाइट इट प्रोवाइड्स लाइफ, केयर, एनरिचमेंट एंड वाटर टू द प्लेस वेयर, जहां से वो क्या हुई है, ओरिजिनेटेड, where it originated. The rain keeps enhancing the beauty and purify of the earth. और continuously वो क्या कर रही हैं, ब्यूटी को उनके जो है एनहेंस कर रही हैं और प्यूरिफाई कर रही हैं अर्थ को by preparing a life cycle for itself again. The rain is like a song that, और जैसे हमने कल भी बताया था कि एक सिंगर जो है अपने दिल से, अपनी सोल से, अपने हाथ से गाना गाता है, चाहे कोई उसको सुने या ना सुने, बट वो स्टिल कंटिन्यू करता है, राइट, और वो वापस अपने हार्ट में जो भी जो है सिंग करता है, चाहे कोई केयर करे या ना करे। सिमिलरली रेन जो है अपना वर्क करती है, चाहे कोई उसे फील करे या टच करे या जो है लिसन करे, सुने उसे, बट वो कंटिन्यूस अपनी जर्नी करती है, कि कोई नोटिस करे या ना करे कि बारिश हो रही है, यहाँ पे जो है कितना जो है प्यूरिफाई कर रहा है या एनहेंस कर रही है ब्यूटी को, या जो ड्राउट जो लेटेंट सीड्स हैं उनको स्प्राउट कर रही है, कोई ध्यान दे या ना दे, बट वो अपनी जर्नी को कंटिन्यूस करती हैं। क्लियर? ये डिफरेंट जो है पोएटिक डिवाइसेस आर यूज बच्चों। पर्सोनिफिकेशन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, मेटाफर है, हाइपरबोल है, और इमेजरी है, और अलिट्रेशन। नेक्स्ट कर रहे थे बच्चों हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखें बच्चों, और आपको जो है आंसर ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएंगे, क्योंकि हमने पोएम जो है, पूरी पोएम जो है लाइन वाइज जो है यहाँ पे डिस्कस करी है। क्लियर? और वेरी इजी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इट इज अ वेरी इजी पोम। एक सिंपल सा बारिश हो रही है, बट बारिश क्या बोल रही है, जो वो वर्क करती है, जो एक्टिविटीज होती हैं, जो एक्शंस होते हैं, वो किसको बता रही है, पोएट को बता रही है कि जब मैं आती हूँ किस तरह से, मैं, मेरा ओरिजिनल प्लेस क्या है, अर्थ है, अर्थ से मैं हेवन में जाती हूँ, स्काई में जाती हूँ, वहां मैं अपने फॉर्म को चेंज करती हूँ और फिर से मैं अपने ओरिजिनल प्लेस को में आती हूँ, और रास्ते में मैं क्या करती हूँ, जितने डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या सूखा एरिया होता है, वहां में मैं प्रोवाइड करती हूँ, वाटर प्रोवाइड करती हूँ, और मेरा जो एसेंस है, जो मेरा कंपोजिशन है, इट विल रिमेन सेम, वो हमेशा एक सा रहेगा, चेंज नहीं होगा, चाहे मेरी शेप जो है चेंज हो जाए, और मैं चाहे कोई मुझे नोटिस करे या ना करे, बट मैं अपने जो है जितने भी एक्टिविटीज हैं, या मैं अपनी जो इटर्नल नेवर एंडिंग जर्नी है उसको कंप्लीट करती रहूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों, कन्वर्सेशन किस किस के बीच में हो रही है। ये क्वेश्चन तो आई होप सारे बच्चों को आता होगा कि रेन और पोएट के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। पोएट ने एक क्वेश्चन पूछा कि हु आर यू, और उस क्वेश्चन के उत्तर में क्या दे रही है, रिप्लाई कर रही है रेन कि मैं कौन हूँ, राइट। तो दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन, किस किस के बीच में है, पोएट एंड रेन। तो आंसर क्या है बच्चों इसका, ए। What does the poet ask to the soft falling shower? तो सॉफ्ट फॉलिंग शार से उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, तो आंसर क्या है, आंसर इज योर ए। पहले वाले का क्या है आंसर, राइट, और इसमें आंसर सी। What does the rain reply to the poet's question, who are you? जब पोएट ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि तुम कौन हो, हु आर यू, तो क्या रिप्लाई करा बच्चों, शी इज द रेन, ये रिप्लाई करा, या शी इज पोम ऑफ द अर्थ, कि वो जो है अर्थ की पोम है, या शी इज रेन फ्रॉम माउंटेन, कि वो जो है माउंटेन से जो है रेन है, या शी इज पोम ऑफ द माउंटेन्स, या माउंटेन की पोम से। तो आई होप सारे बच्चों को इसका आंसर आता होगा कि आंसर इज योर बी, दैट इज शी इज पोम ऑफ द अर्थ। आंसर इज योर बी, शी इज पोम ऑफ अर्थ। तो इस तरह से जो हमने पढ़ा है बच्चों, वही यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डज द रेन टेल द पोएट दैट शी कैन नॉट बी टच्ड? क्यों बोला उन्होंने रेन ने कि कोई भी उसे छू नहीं सकता, बिकॉज शी इज वाटर, क्या वो पानी है इसलिए, या बिकॉज शी राइजेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, या कि वो जब
उड़ती है तो क्या है, वाटर वेपर्स बनते हैं और जिसको हम छू नहीं सकते, बिकॉज शी इज इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, या वो क्लाउड्स के फॉर्म में, या नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर कि वो किस फॉर्म में जाती है, वाटर वेपर है, गैसेस स्टेट में रहती हैं, तो कोई भी उसे छू नहीं सकता। तो दैट it means its right answer is your B, because she rises in the form of water vapor. From which two places does the rain rise in the form of water vapor? कौन से दो प्लेसेस हैं बच्चों, अभी हमने वाटर साइकिल भी डिस्कस करी थी, कौन सी दो प्लेसेस हैं जहां से वो राइज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जहां पे वो स्टीम या वाटर वेपर बन के जाती है। तो दो प्लेसेस कौन सी है बच्चों, लैंड एंड बॉटमलेस सी, या लैंड एंड ओशन, या माउंटेन्स एंड लैंड, या नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हाइपरबोल है, बॉटमलेस सी वर्ड यूज हुआ था, तो बॉटमलेस, इट मींस राइट आंसर इज योर ए, लैंड एंड बॉटमलेस सी। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट हैपेंस टू द अर्थ व्हेन द रेन फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? तो क्या होता है बच्चों, टू द अर्थ व्हेन द रेन फॉल्स, जब रेन फॉल होती है बैक ऑन द सरफेस ऑफ द, इट प्रोवाइड्स वाटर, ये वाटर प्रोवाइड करती है, इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ, या इट हेल्प्स इन ग्रीनरी, या इट प्रोवाइड्स वाटर इन टू फ्लोरा एंड फौना। प्रोवाइड सारे करती हैं बच्चों, इट हेल्प्स इन ग्रीनरी करती है, प्रोवाइड्स वाटर एंड, बट एग्जैक्ट जो हमारे अकॉर्डिंग टू द पोम, इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ। तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं कि ब्यूटिफाइज करती है, ग्रीनरी भी आ जाती है, प्यूरिफाइज करती है, सारी चीजें जो हैं वॉश कर देती है। तो इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। आंसर बी, आंसर ए, आंसर बी। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, हाउ डज द रेन हेल्प द सीड्स इनसाइड द अर्थ? जो सीड्स जो हैं लेटेंट रहते हैं या बरीड रहते हैं, उनको कैसे हेल्प करती है? तो पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, प्रोवाइड्स वाटर, प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प्स देम ग्रो, प्रोवाइड्स लाइफ, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर क्या है, प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प्स देम टू ग्रो, उनको जो है लाइफ देती है और ग्रो करने में हेल्प करती है। What does the rain do when she does not care if anyone bothers about her deeds or not? She talks to the land, she works harder, she completes her work and talk to the earth, या she completes her work. चाहे कोई बॉदर करे ना करे, वो अपनी इटर्नल जर्नी, नेवर एंडिंग जर्नी को क्या करती है बच्चों, कंप्लीट करती है। तो इट मीन्स राइट आंसर इज योर डी, शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम, या ओरिजिनल प्लेस। What does the poet compare the rain with? तो पोएट ने रेन को किस चीज से कंपेयर करा था बच्चों, सॉन्ग से किया था। किससे किया था, सॉन्ग से। तो राइट आंसर इज योर ए, आंसर इज योर बी, आंसर इज योर डी, आंसर इज योर ए। क्लियर? ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु आर दो? क्या मीनिंग है? तो ये हमने स्टार्टिंग में भी करा था, हु आर यू। ये सब बच्चों को आंसर आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु आर दो, मीन्स हु आर यू, व्हाट आर यू, हाउ आर यू, हुज आर इज दिस। सिंपल सा है, आर दो यू, हु आर यू। हु इज द पोएट ऑफ द पोम द वॉइस ऑफ द रेन? तो ये भी सबको आता होगा, वर्ल्ड विटनेस। Why does the rain descend to the earth? क्यों वापस आती है? To wash the drought and provide water. She provides life on earth. It beautify and purify the earth. Obviously, it beautify and purify the earth. नेक्स्ट है बच्चों, ये हमने अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस करे हैं। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन करने हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट दिया है और उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन, दैट इज, तो स्टैंजा क्या है, एक्सट्रैक्ट क्या है बच्चों, एंड आर दो। तो फर्स्ट स्टैंजा है बच्चों, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज स्टेन्स टू टेल? अब इसका मीनिंग पूछा है, स्टेन्स टू टेल।
ये एक फ्रेज है, फ्रेज मैंने कई बार बताया आपको, ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसको बोलते हैं हम फ्रेज. The phrase is changed to term means that it is an unordinary and exceptional thing to receive. अगर एक ऑर्डिनरी, अगर जनरली हम बात करें तो कोई भी जो है जवाब देगा, बट एक नॉन लिविंग थिंग अगर जवाब देगी तो ऑब्वियसली क्या है, ये stands to tell means that it is an ordinary exceptional thing to receive an answer from the inanimate raindrops. Next question क्या है बच्चों, how has the answer been conveyed to us, what is it? तो हमें आंसर कैसे मिला है, यहाँ पे पर्सनिफाइड है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेट करके उन्होंने आंसर्स को बताया गया है. The poet has personified a raindrop to represent the response, and the personified raindrop responds to the poet's question by claiming to be the poem of the planet या poem of the earth. दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, planet या earth. Why does the rain call itself eternal? अब रेन ने क्यों बोला है कि वो इटर्नल है, नेवर एंडिंग है. द रेन रेफर्स, तो यहाँ पे देखो बच्चों लिखा है इटर्नल, द पोम ऑफ द अर्थ, राइट. तो इटर्नल मीन्स नेवर एंडिंग. द रेन रेफर्स टू इटसेल्फ एज इटर्नल सिंस द रेन्स फॉर्मेशन प्रोसेस नेवर एंड. ये वाटर साइकिल है, कभी भी जो है हमारी नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होगी. वो कॉन्टिन्यूसली हम रहे या ना रहे, बट वो अपना वर्क करती रहेगी और हमें वाटर प्रोवाइड करती रहेंगी और हमारे प्लैनेट को ब्यूटिफाइज करेगी और प्यूरिफाइज करती रहेगी. एक्सप्लेन वेगली फॉर्म. अब यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है वेगली फॉर्म means the term vaguely formed describes the development of clouds that are filled with rain water. इस तरह से वो अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं, अपने शेप को चेंज करते हैं, बट क्या उसका कंपोजिशन चेंज होता है? ऑब्वियसली नहीं होता है. ड्यू टू द लैक ऑफ डिस्टिंक्ट शेप इन दीज क्लाउड्स द रेन टेक्स ऑन ए वेग अपीयरेंस, डिफरेंट अपीयरेंस, बट इट्स कंपोजिशन विल रिमेन सेम. एक्सप्लेन ऑल टूगेदर चेंज एंड येट द सेम. अब यहाँ पे इसी का मतलब यही है कि उसका जो है शेप चेंज करती है, बट जो कंपोजिशन है इट रिमेन सेम. द फ्रेज इंडिकेट्स दैट रेन इज फॉर्म बाय रेन ड्रॉप्स इन द स्काई. तो सबको पता है कि रेन ड्रॉप्स जब जो है इवोपरेट होके ऊपर जाती हैं तो क्या बनाते हैं, वो क्लाउड्स बनाते हैं. और क्लाउड्स किसके होते हैं? रेन ड्रॉप्स इन द स्काई. एज ए रिजल्ट ऑल्दो देयर फॉर्म हैज changed, their essence has not. Their essence will remain same. उनका शेप चेंज हो जाएगी, फॉर्म्स चेंज हो जाएगी, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस स्टेट में आ जाएंगे, बट उनका जो एसेंस है इट विल रिमेन सेम. नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट स्टैंजा है. एंड now let's see the first question. With what purpose does the rain descend from the sky? अब किस पर्पस से, उनका क्या पर्पस है कि वो वापस धरती पे आती हैं? क्यों आती है बच्चों? क्योंकि जो हमारे ड्राउट्स हैं, जो जहाँ पे सूखा पड़ा है, इट प्रोवाइड्स वाटर, और जो लेटेंट सीड्स हैं उनको फिर से क्या करती है? स्प्राउट करती है. Which is suffering to give life to the earth, which is suffering from dryness and drought. Raindrops fall from the sky. Clear? How does the rain help the seeds? अब seeds को कैसे help करती है? Latent unborn seeds. The absence of water causes the seeds to be dormant. ऐसे पड़े रहते हैं, dead, and incapable of sprouting before it rains. Rain provides them with the water they require to germinate and grow into new plants. तो इस तरह से वो help करते. Why has the poet compared the rain to a song? तो यहाँ पे poet ने क्यों rain को compare करा है song से? The poet has equated the song's life cycle to that of raindrops, claiming that both return to their source after finishing their duty.
अपना कंप्लीट करने के बाद फिर से अपने ओरिजिनल प्लेस में आती है। सिमिलरली जो सॉन्ग है, जो हार्ट से अपनी सोल से गाते हैं सिंगर्स, फिर से वो वहीं पे आ जाते हैं, बॉदर नहीं करते कि किसी ने जो है सुना है या नहीं सुना है, बट दे कंटिन्यू सिंगिंग द सॉन्ग। सिमिलरली जो रेन है, इट कंटिन्यूज इट्स जर्नी, चाहे कोई उसको ऑब्जर्व करे या ना करे, बट स्टिल इट कंटिन्यू द जर्नी। They both cure, beautify the planet and heart of man during the trip respectively. Why are the last line put within bracket? अब ये वाली लाइन को क्यों ब्रैकेट में रखा गया है बच्चों? The final lines are enclosed in brackets since neither the rain nor the poet can be heard in them. These just confirm a poet's broad observation regarding the development of a song. Where does the song रिटर्न, सॉन्ग कहाँ रिटर्न होता है बच्चों? बैक टू द स्पॉट वेयर इट स्टार्टेड, सच टू द पोएट्स हार्ट। पोएट के हार्ट से ही निकलता है और वहीं पे वापस आ जाता है। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको सोच समझ के आंसर देने हैं, टू द पॉइंट आंसर देना है, बहुत ज्यादा उसको इलेबोरेट नहीं करना। नेक्स्ट है बच्चों, and who are two. What is the difference between the two I in the given line? अब दो आई है, मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों। एक आई है किसके लिए बच्चों? रेन के लिए है, राइट? ऑप्शंस देखते हैं बच्चों। one is of the poet and the other is of the rain. One is with love and other is with surprise. One asks the question and the other answers. Both A and C. वन इज द पोएट है और एक क्या है? रेन है। और वन आस्क्स अ क्वेश्चन, एक ने क्वेश्चन पूछा है, दूसरे ने उसका आंसर दिया है। तो इट्स आंसर इज योर बी एंड सी। डी इज द राइट आंसर। तो ए और सी दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। तो डी इज द राइट आंसर। द पोएट specifically says that the answer was given by the voice of the rain. The emphasis on the voice of the rain adds a hint of mystery. Its right answer is your mystery to the poem. Next है बच्चों, what do you understand by the phrase strange to tell? Unusualness of the answer for the poet, stupidness of the answer for the earth, ordinariness of the answer to the earth, answer to the poet. तो यहाँ पे जो है थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप ध्यान से देखें। तो इस राइट आंसर इज अनयूजुअलनेस ऑफ द आंसर फॉर द पोएट। द टू वॉइसेस इन द पोम आर दोज ऑफ द, तो ये तो सारे बच्चों को जो है आता होगा आंसर। द टू वॉइसेस इन द पोम आर दोज ऑफ द रेन एंड द पोएट, ट्रांसलेटर, advocate of rain itself. So obviously its right answer is your A, rain and the poet. Clear? तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। आपको ऑप्शंस ये रहते हैं, तो राइट आंसर्स को आपको चूज करना है। नेक्स्ट है बच्चों, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस आते हैं, 30-40 वर्ड्स के आते हैं, सबको बताए। एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और नेक्स्ट आता है आपको पोइट्री सेक्शन से 30-40 वर्ड्स के आंसर देने होते हैं। There are two voices in the poem. Who do they belong to? Which lines indicate this? तो इसको ब्रेक करके आप आंसर देंगे। तो पहले लिखेंगे who do they belong to. The two voices, सबको पता है two voices किस किस की थी in the poem, are the voice of the rain and the voice of the poet. The lines which indicate the voice of the rain are I am the poem of the earth, said the voice of the rain. And the lines which indicate the voice of the poet are, and जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था who are you, तो इससे पता चल रहा है कि ये किसकी आवाज है? पोएट की है। और जब वो आंसर दे रही हैं तो आई एम द पोम ऑफ द अर्थ मीन्स ये किसकी वॉइस है? रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? What is the phrase strange to tell? ये अभी हमने एमसीक्यू में भी किया था बच्चों, एक्सट्रैक्ट बेस में।
The phrase strange to tell means it was strange for the soft falling rain to reply to the poet's question when the poet asked the rain, "Who art you?" The rain replied, "I am the foam of the earth." तो ये क्या है कि स्ट्रेंज है. स्ट्रेंज टू टेल कि हमें किसने जवाब दिया है, रेन ने दिया है. There is a parallel drawn between rain and music. Which words indicate this? Explain the similarity between the two. Issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, racket on unracket, duly with love returns, draws a parallel between rain and music. Here the poet compares the life cycle of the rain and the song. As the song originated from the heart of the singer wanders to the world. चाहे कोई सुने या ना सुने, बट वो जो है पूरा जो है गाने को गाता है, सिंगर गाता है, अपने हार्ट से गाता है, और फिर से जो है वेदर लाइक और नॉट कम्स बैक टू इट्स बर्थ प्लेस. मीन्स कहाँ आता है, हार्ट में, इन द एंड विद लॉट्स ऑफ लव. सिमिलरली द रेन that originates from earth birthplace fulfills its duty to beautify and purify the earth and wanders and comes back with love for its creator. Clear? नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, पूरा लाइफ साइकिल जो है वाटर साइकिल आपको बतानी है. हाउ इज द साइकिल मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट. अगर ये आपको आंसर आ जाएगा तो सारे आंसर जो है आप इजीली यू कैन राइट. क्लियर बच्चों? कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्न इन साइंस. पूरा वाटर साइकिल आपको डिस्क्राइब करना है, राइट. और हमने भी यहाँ पे जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको बताया कि वाटर साइकिल क्या होती है, कौन कौन से वहाँ पे प्रोसेस होते हैं. ट्रांसपिरेशन होता है, इवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, राइट, और प्रेसिपिटेशन. राइजेस फ्रॉम द लैंड एंड बॉटमलेस सी, ये इसके ओरिजिनल प्लेस है. वाटर वेपर के फॉर्म्स में जाता है, चेंजेस इट्स फॉर्म, ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू क्लाउड्स बनाते हैं. इट कम्स डाउन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द rain to wash drought, provide water, give life to unborn and latent seeds inside the earth. The rain purifies or beautifies the earth. In science, the water is evaporated. अगर साइंस की लैंग्वेज में बोले, वो भी मैंने आपको बताया था, evaporated in the form of water vapor, condenses in the sky to form clouds, and then rains down in the form of water into rivers, streams, grounds, ocean. In the poem, the rain describes its eternal journey, means never-ending journey. Why are the last two lines? ये अभी हमने डिस्कस करा था कि ब्रैकेट्स में क्यों रखी है. The last two lines are put within the brackets because they are the observations made by the poet and his thoughts. He made a similarity between the rain and the music. तो बच्चों, today we completed the poem. आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, इंजॉय भी क्या होगा कि वॉइस ऑफ द रेन. क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंज थिंग ये है कि रेन जो है नॉन लिविंग थिंग से बात कर रहे हैं, कौन कन्वर्सेशन चल रही है बिटवीन पोएट एंड द रेन. तो यही स्ट्रेंज है क्योंकि पोएट ने इसको इमेजिन करा है, फील करा है, और वही ट्रांसलेट करके हमें बताया गया है. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.